नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली 10:48 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है और आज थर्सडे है यानी एक्सपायरी का दिन का नया कॉन्ट्रैक्ट। याद होगा हमने कल ट्रेड किया था मार्केट में, ये कल का पूरा डाटा है और मार्केट में कल ट्रेड किया था तो मैंने बोला था बुलिश जाएगा और बुलिश का टारगेट भी मिला था। ये सारी चीजें इरेज कर दो। आज की बात करो तो आज मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, यानी गैप अप खोल के मार्केट लो लगाया है, फिर नया हाई लगाया है, फिर लो लगाया है। एग्जैक्टली ऐसे चल रहा है। अब ये हाई को मार्केट ब्रेक किया है, अब कैंडल्स क्लोज भी दिया है अब मार्केट, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। याद होगा हमने एक चीज पढ़ा था मार्केट में कि जब मार्केट गैप अप होता है तो फीवो को यूज कब करते हैं और फीवो से कैसे ट्रेड करते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस और ये हाई आप जब लगाए कि मार्केट इसके नीचे आने के बाद, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, या तो अभी भी लगा सकते हो, ये 38 का है, ठीक, एग्जैक्टली ये भी लगा सकते हो। मतलब अगर हम बात करें तो मार्केट या तो हम दो जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, या तो ये ब्रेक करे और या तो यहाँ पे आए 38% पे, क्योंकि 38% में जब जब आएगा तो क्या होगा, ये सपोर्ट लेगा। चलो ये सारी चीजें तो हम साइड में रखते हैं। निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। सबसे पहली चीज ये कि डाटा में चेंजेस क्या हो रहे हैं। कभी भी कैंडल स्टिक हमें कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकती, मींस चार्ट हमें कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकता। देखो मार्केट में एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो सपोर्ट जोन जो है मार्केट में ये है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहीं से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहां से जब नीचे आया, यानी मार्केट लो आया, हाई लगाया, एग्जैक्टली ये लो लगाया, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ऐसे भी हो सकता है ये, लेकिन अगर बात करोगे तो मार्केट का प्रीवियस हाई जो था ये था, ठीक है, ये हाई था जब टेस्ट करके गया। अब मार्केट अब इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करके ऊपर मार्केट, देखो अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा ना तो मार्केट में काफी अच्छा रूम है ऊपर जाने। देखो ये वाली जो लाइन है ना वो नेक लाइन वाली लाइन है, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया है तो ध्यान समझिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि याद होगा मैंने एक दिन पहले भी एक बार बोला था कि मार्केट के इसके ऊपर रूम है। मार्केट में मैं क्यों कह रहा हूं रूम है, क्योंकि मार्केट हमेशा गैप फिल करता है और ये मार्केट में ये वाला जोन है, मतलब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक रूम है अच्छा, और मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है बहुत अच्छा। तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अच्छा रूम है, ठीक है। ये तो हम प्राइस सेक्शन से बात कर रहे हैं। अब आज मार्केट में सारे नए कॉन्ट्रैक्ट है, यानी थर्सडे है। अब थर्सडे में क्या होता है, मार्केट एक्सपायरी के वेडनेसडे को एक्सपायर होता है और थर्सडे को सारे कॉन्ट्रैक्ट नए होते हैं। तो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड करना, यानी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट अगर हम साइडवेज में भी फंसेंगे तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। हमने ये तो देख लिया कि भाई मार्केट में रूम है, चलो मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए कि मार्केट में, जैसे देखो ये मार्केट कई बार ब्रेक करने की कोशिश किया एग्जैक्टली ये जोन पे, ठीक है। ये एक चैनल भी बनाया रखा है मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस को, तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये रेजिस्टेंस अभी पता चला मार्केट क्यों ऊपर से मूवमेंट कर रहा है, क्यों इसको कंसोलिडेशन कर रहा है, इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाया। लेकिन जब भी ये ब्रेक करेगा तो एक मार्केट में ये गैप है और ये गैप फिल करने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन वो मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा ये हम डाटा से पता कर लेंगे पहले ही कि मार्केट क्या चाहता है, ठीक है। मार्केट क्या चाहता है, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो एक्सपायरी के जब नेक्स्ट डे होता है, यानी अभी तो हम एक्सपायरी से बहुत 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 दूर है, तो हमें जो मार्केट में ट्रेड करना होगा वो हमें ओवरऑल डाटा से ज्यादा एट द मनी के डाटा पे फोकस करना होगा, ठीक है। एट द मनी पे ज्यादा फोकस करना होगा। और मार्केट कौन से राउंड फिगर जोन पे है, यानी 50,933, यानी 51,000 के राउंड फिगर जोन पे है, ठीक है, ठीक है। 51,000 के राउंड फिगर जोन पे है। तो हम सबसे पहले चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी पीसीआर देखते हैं। एक बार मार्केट को रिफ्रेश करो। मार्केट को जो हम चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, यानी मार्केट में सुबह से क्या हुआ है, क्या हमें सेलर पे ध्यान देना चाहिए। देखो मैं आपको रोज ये बताता हूं कि मार्केट को अगर काफी चीजें सेंटिमेंट देखनी है तो सेलर और बायर का सेंटिमेंट देख लो आप, बस सेलर और बायर का, ठीक है। तो बायर को आज भी हम साइड रखते हैं, सिर्फ आप सेलर को देख लो। मैं कई बार बताया कि सेलर का सेंटिमेंट के मतलब आपको मैं बताता हूं, सेलर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो कॉल सेलर क्या काम है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, सिर्फ मार्केट को ट्रेवल कराना नहीं। मींस मार्केट अगर यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे कौन नहीं जाने दे रहा है, कॉल सेलर। और यहां से मार्केट अगर नीचे नहीं जा पा रहा है तो कौन नहीं जाने दे रहा है, पुट सेलर। तो हम मार्केट में आज ये पता करेंगे, यानी सी यानी कॉल सेलर और पी, कि मार्केट की प्रतिरोधक किस साइड के ज्यादा है, मार्केट को रोकने वाले किस साइड के ज्यादा है, ठीक है। देखो बहुत सी चीजें मैं आपको जो क्लास यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ, कुछ और भी चीजें जो होती है जैसे इंडिया विक्स हो गया एंड कंपोनेंट हो गया, और भी सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन जो होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पीसीआर। ओवरऑल डाटा पे पहले फोकस करते हैं। तो पीसीआर जो है 21,34,049 है टोटल ओवाई, ठीक है। 21,34,049, ओके, 21,34,049 इसको डिवाइड करेंगे यानी सीपीआर निकालेंगे और 23,78,792,
23,78,792। ओके, इक्वल करोगे तो पीसीआर आया 0.89 का। ठीक है, अब 0.89 का पीसीआर आया यानी कहीं 0.89। तो हमने सीखा है कि जब 0.90 के नीचे का पीसीआर रहता है तो हम क्या करते हैं, सेल ऑन रेजिस्टेंस, यानी सेल ऑन रेजिस्टेंस, हम किसी भी रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर सकते हैं। ओके, समझ जाइएगा, रेजिस्टेंस पे जाके हम किसी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मार्केट में जैसे मैंने बताया आपको कि रेजिस्टेंस पे हमें क्या सेल करना चाहिए, वो हमें समझने के लिए कि क्या पीसीआर, देखो कभी भी पीसीआर या 70 हो या 0.60 हो या 0.50 क्यों ना हो, तो जब तक वो नेगेटिव हो नहीं रहा है, पीसीआर का कोई, अगर आपको कोई बताता है कि पीसीआर नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्या हमें दिखाई दे रहा है इससे मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है ये मैटर करता है। तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंस है। लास्ट तक बने रहिए, बता। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.90। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.90। ठीक है, उसके बाद पीसीआर घटा, यानी मार्केट घटा तो क्या पीसीआर भी घटा, देखो पीसीआर भी घटा, 9:37 तक 0.87 आया, यानी मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ है और 9:23 9:37 मार्केट यहां तक नीचे आया। इसके बाद जब मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा, यानी मार्केट यहां से जब नीचे जब ऊपर जाने लगा तो पीसीआर भी ऊपर गया और यहां से अब बढ़ रहा है। तो मार्केट में देखो एक चीज हमें है कि मार्केट ना घटा है ना बढ़ा है, तो मतलब सेलर अभी का कोई सेंटीमेंट नहीं है, मतलब जहां पे है वहीं पे। मार्केट जैसे घटा बढ़ा वैसे सेलर भी घटे बढ़े, तो सेलर को हम साइड रखते हैं, सेलर कोई महत्व नहीं करते अभी हमें, मार्केट को भी हम साइड रखते हैं क्योंकि अभी कोई घटे बढ़े नहीं है। ठीक है, अभी मार्केट को एक हम राउंड फिगर जोन लेते हैं, ये 50,900 का एग्जैक्टली ये राउंड फिगर जोन। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है। अब मार्केट यहां से इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस करता है। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद बता सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाली है और स्ट्रेंथ क्या होने वाली है। एग्जैक्टली हम एट द मनी में पहले देखेंगे कि मार्केट एक बस की तरह है और बस क्या आगे जाना चाह रही है नीचे जाना चाह रही है। यानी जो हमने एक राउंड फिगर जोन खींचा हॉरिजॉन्टल जोन, यानी ये हॉरिजॉन्टल जोन से, यानी ये बस स्टॉप से बस आगे जाएगी या पीछे जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, यानी 50,900 पे एक तो जो 1000 का राउंड फिगर जोन है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो 50,900 पे कॉल सेलर जो है वो 1,06,836 है। ठीक है, ये कॉल सेलर है जिनका कहना है कि मार्केट यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और 50,900 पे पुट सेलर जो है 1,02,903 है। ये कौन है, ये पुट सेलर है जिनका कहना है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों के इक्वल करोगे तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, 1,06,000 और 1,02,000, तो दोनों ही तो सेम है, कोई खास ज्यादा बड़े हैं, 1,02,000 और 1,06,000, मात्र 4,000 का डिफरेंस है। ठीक है, 4,000 का डिफरेंस है, मतलब पुट सेलर भी है कॉल सेलर, मतलब बस को ना आगे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है ना नीचे जाने से रोकने, दोनों सेम है। तो डिपेंड कौन करेगा, जिधर का वॉल्यूम होगा मार्केट उस साइड जा सकता है। तो 50,900 पे कॉल बायर। अभी हम क्या बात कर रहे थे, सेलर। जब हमने बोला कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहा है, तो आप क्या सेलर को बता सकते हो मार्केट में क्या चाह रहे हैं। सेलर का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सेलर दोनों साइड का इक्वल है, मतलब सेलर को नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा, तो सेलर का कोई भी अनुमान हम नहीं लगा पाए। अब हम दूसरा देखेंगे बायर। बायर क्या चाह रहे हैं, तो 50,900 पे 14,24,000 ये कॉल बायर है जो बोल रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ट्रेवल कराना क्या काम मार्केट को बायर का है। 14,24,334 इनका काम है कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे, पैसेंजर है इस बस में, क्योंकि बस में जहां के लिए पैसेंजर होंगे बस वहीं जाएगी। और 50,900 पे 11,81,657 ये पुट बायर है जिनका कहना है कि मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि बस में पैसेंजर जो है वो नीचे जाने के लिए ज्यादा है, यानी मार्केट को ऊपर जाने के लिए ले जाने वाले ज्यादा है, क्योंकि 14,24,000 कॉल बायर है और पुट बायर मात्र 11,81,000। तो पैसेंजर वॉल्यूम किधर का ज्यादा है, बुलिश जाने के लिए। अब क्या इस मार्केट में बुलिश जाने के लिए स्ट्रेंथ है अच्छी या नहीं, क्या हम ओवरऑल, देखो ये तो हमने ये पता करा कि इस बस स्टॉप में 14,24,000 बुलिश जाने के लिए बैठ गए हैं और 11,81,000 बेरिश जाने के लिए, लेकिन पूरे बस के अंदर किधर के पैसेंजर ज्यादा है, यानी पूरे मार्केट में। तो पूरे मार्केट में जो बायर है वो 1,29,00,000 कॉल बायर है। ठीक है, यानी हम सीपीआर निकालते हैं। देखो सीपीआर का मतलब मार्केट में ओवरऑल डाटा 1,29,00,000, यानी हम 129 लिखते हैं, यानी 1,29,00,000। ठीक है, 129 माइनस 105 105। ओके, अब इक्वल करोगे तो जो वॉल्यूम सीपीआर इन 24 लाख, तो 24 लाख का मतलब यह हुआ प्लस में आया है कि पुट बायर कॉल बायर कंपैरिजन टू पुट बायर, सॉरी कॉल बायर कंपैरिजन टू पुट बायर 24 लाख की संख्या ज्यादा है, यानी 24 लाख ओवरऑल वॉल्यूम
24 लाख ओवरऑल वॉल्यूम, बुलिश इंटेंशन रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसेंजर है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि बायर का सेंटिमेंट क्या है और बायर चाह क्या रहे हैं। तो बायर का जो सेंटिमेंट है हमने ये पता कर लिया कि मार्केट जो है वो बुलिश ले जाना चाह रहा है, तो वॉल्यूम तो बुलिश साइड का है, ठीक है। अब बुलिश साइड का वॉल्यूम है, अब हमें ये भी देखना है कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया मार्केट में आईबी क्या है, यानी मार्केट किस स्पीड पे चलेगा। तो आईबी मीडियम रेंज में, यानी 14 है, 14.13 एंड 14.13 इतना ही है, और 14 13 14 पुट साइड का है। अब मेन जो डिपेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है वो कॉल साइड का ग्रीन है, बुलिश कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। हमने अभी तक ये चीजें देख लिया। अब एक चीज हमें और देखना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट, देखो मार्केट जो है वो 12 बैंकों से मिलकर बना है, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, ये सारे बैंक से। तो 12 बैंक में से जो मेन 2 बैंक है, जो पूरी इस बैंक निफ्टी, देखो 12 परिवार से, जैसे 12 4-5 मेंबर से मिलकर आपका एक परिवार बनता है, जिसमें से 1-2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन पे पूरी फैमिली डिपेंड होती है, वैसे हमारा 12 बैंक से मिलकर एक निफ्टी बैंक मिला है, जो कि आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे पूरा बैंक निफ्टी निर्भर है, आधा, बाकी आधे में पूरा। तो हमें ये पता करना है कि ये कंपोनेंट जैसे चलेंगे, ये स्टॉक वैसे बैंक निफ्टी चलेगा। तो ये देखना है कि ये कंपोनेंट में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ये स्टॉक क्या करना चाहता है। तो हमें एक चीज पता है हमें कि हम जो स्टॉक ऑप्शन चैन देखते हैं, तो स्टॉक ऑप्शन चैन में हम स्टॉक को देख, ऑप्शन चैन देख के बता सकते हैं कि एक तरफा है कि रिवर्स कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, ओके। तो एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है, एचडीएफसी बैंक थोड़े बहुत ग्रीन है कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट, ओके। 49,000 एंड 20,000, 1,13,000 एंड 46,000। मार्केट में स्ट्रेंथ तो बुलिश है, मतलब अगर हम बात करें कॉल, देखो एचडीएफसी बैंक में ये है कि स्ट्रेंथ तो बुलिश है लेकिन प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट एचडीएफसी बैंक ये कह रहा है कि भाई जाना तो ऊपर है लेकिन इसको रोकने वाले बहुत है। मार्केट नीचे अगर जाएगा तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता, बेरिश से या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। क्या बोला, एचडीएफसी बैंक या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, 49,000 एंड 20,000, ये 2 गुना है, ठीक है। अब हम एक बार एचडीएफसी बैंक का चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि क्या है, ओके। एचडीएफसी बैंक, मैंने आपको बता दिया कि क्या कर सकता है स्टॉक, या तो ऊपर जा सकता है या तो कंसोलिडेशन कर सकता है, ओके। एक बार हम चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, उसके पहले एक बार आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं, ओके। आईसीआई बैंक, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, तो मार्केट में मॉर्निंग इंक्रीज हुआ पीसीआर एचडीएफसी बैंक, उसके बाद डिस इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, यानी मार्केट में जब ओपन हुआ तो 0.42 था, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है 0.42 है, 0.42 एंड 0.42 उतना ही है, कह सकते हो। मार्केट पहले ऊपर उठा फिर नीचे गिर रहा है, ओके। आईसीआई बैंक क्या है, आईसीआई बैंक भी उतना ही 28,000, 14,000, 22,000, 52,000। मतलब मार्केट में आज प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट, देखो मैंने आपको एक चीज बताया, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूं आज मार्केट करना क्या करना चाह रहा है। जैसे आप आगे की ओर भागना तो चाह रहे हो बट आपका पैर कोई पीछे से पकड़ के रखा है, सेम मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है लेकिन उसको प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। तो जब तक पीसीआर नहीं बढ़ेगा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, और मार्केट बेरिश भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बुलिश की है ना। तो हमें यह पता है कि बैंक निफ्टी में आज बेरिश स्ट्रेंथ तो रहने वाली नहीं है, रहने वाली है तो बुलिश स्ट्रेंथ ही रहने वाली है। एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं। आईसीआई बैंक, हमने एचडीएफसी बैंक का तो देख लिया, आईसीआई बैंक भी तो देख लेते हैं। मार्केट का सिनेरियो मुझे पूरा का पूरा साफ हो गया कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। आईसीआई बैंक, तो आईसीआई बैंक तो कंटिन्यू स्ट्रेंथ भी अच्छी है और कंटिन्यू पॉजिटिव भी हो रहा है। तो हमने ये तो चलो अच्छी है कि चलो एचडीएफसी बैंक नहीं तो कम से कम आईसीआई बैंक तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी मार्केट एक इंटेंशन हो सकता है कि थोड़ा सा हम चेक वेट करते हैं यहाँ पे कि क्या इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। बाकी हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट क्या करना चाह रहा है और आपके भी माइंड में क्या आ गया होगा ये सारी चीजें। तो वेट, सो फाइनली इस पे मैं ट्रेड ले लेता हूं कॉल साइड का, एक छोटा सा और बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि मार्केट आज ट्रेड इसलिए ले रहा हूं कि मार्केट साइडवेज भी होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रेड लेते हैं। सो फाइनली मार्केट में देखो जो ट्रेड लिया है मैंने, मैं कॉन्फिडेंस साथ कहता हूं ये टारगेट देगा 526 की बाएंगे, 527 चल रहा है। अगस्त का लिया है 50,700 का सी लिया है। अब मैं इस पे 100% कॉन्फिडेंस हूं। अभी 907 चल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक, देखो ये जो आईसीआई बैंक है इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी है एंड 29,000 है, 14,000 है, तो वो तो आईसीआई बैंक है। हम इसको बैंक निफ्टी भी लगा देते हैं। मैंने जो ट्रेड लिया है अभी 526 कॉस्ट चला है। टारगेट की बात क्या करें, टारगेट हम क्या ले सकते हैं, 50,900 से मार्केट 951, ये जोन का टारगेट 968 एग्जैक्टली, ये जोन का टारगेट तो हम ले सकते हैं इजी से, यहां तक का टारगेट ये जोन का। आपको क्या लगता है, क्या मैंने ट्रेड गलत लिया है? मैं 100% लिख के दे दूं ये टारगेट आज मुझे देगा, क्योंकि आज मार्केट बेरिश जा ही नहीं सकता, मार्केट जाएगा तो बुलिश। अभी मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि मार्केट ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है, मार्केट बॉटम को टेस्ट करने जा सकता है। मार्केट टेस्ट करने कहां तक जा सकता है, देखो कम से कम ये जोन तक जा सकता है टेस्ट करने,
ठीक है, यहां तक तो ये 974 यानी 30 से 40 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, तो हमें ये वेट करना होगा, मार्केट यहां तक जा सकता है। बाकी टारगेट पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ये जोन का है 967 का, अभी 902 चला यानी 60 से 65 पॉइंट का टारगेट है। अब मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स इसलिए बना रहा है क्योंकि आईबी जो बहुत कम है, जो हमारा आईबी है वो 14 है, ठीक है। अब मार्केट करना क्या चाह रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन उसके प्रतिरोधक काफी ज्यादा है, यानी पीसीआर बढ़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं कंसोलिडेशन करेगा। और आज मैंने ट्रेड, देखो आज अगर या तो मंडे होता, ट्यूसडे होता, तो मैं अभी ट्रेड नहीं लेता इतना जल्दी। आज थर्सडे है, यानी कि आज सारे नया कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। अदर कोई डेज होता तो मैं साइडवेज मार्केट में नहीं फंसता। तो 913 912 चल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी में देखें तो अभी क्या है, देखो 900 के जोन पे 1,10,000 कॉल सेलर हैं और 1,05,000, मतलब कॉल सेलर अभी भी घटे नहीं है, मतलब मार्केट को जो ऊपर जाने से रोकने वाले वो अभी भी घटे नहीं है। ओवरऑल वैल्यूम जो है 1,34,00,000 एंड 1,10,00,000, तो 1,34,00,000 से अगर हम 1,10 माइनस करेंगे तो सीधा हमें 24 लाख बनेगा। और पहले हमारा क्या था मार्केट में 24 था, मतलब वैल्यूम भी कोई अभी खास इंक्रीज नहीं हुआ। तो 50,919 चल रहा है, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। देखो मार्केट सेलर ज्यादा देर तक मार्केट को रोक नहीं सकते हैं, मार्केट का इंटेंशन स्ट्रेंथ बुलिश है, तो मार्केट अभी नहीं, थोड़ा समय लगा के जा सकता है ऊपर, लेकिन जाएगा ऊपर ही, ये 100% श्योरिटी है। तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया है, उतना टाइम देके होगा नहीं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में कॉल साइड का, अगर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ऑप्शन चैन में कॉन्ट्रैक्ट तो सारे कॉल साइड के ग्रीन है। ओवरऑल वैल्यूम 1,40,00,000 है, 1,15,00,000 है, तो 140 में से 115 माइनस करोगे तो 25 आएगा, यानी जो हमारा सीपीआर था वो पहले क्या था 24 था, अभी क्या हो गया है 25 हो गया, यानी 1,00,000 कॉल बायर बढ़े। अब ठीक है 1,00,000 कॉल बायर बढ़े हैं, तो अब यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ऑप्शन चैन में अगर हम देखें तो एट द मनी में भी, यानी 900 के जोन पे भी कॉल बायर 15,40,000, पुट बायर 13,26,000। अब ध्यान समझिएगा, पुट बायर पहले कितने थे, 1,02,000, ठीक है, 1,02,000 थे पहले जब हमने देखा था। अभी कितने हो गए 1,03,000, ठीक है, यानी 1,02,000 से बढ़ के 1,03 हुए, यानी प्लस 1,000 बढ़ा। और कॉल सेलर कौन होते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, तो वो क्या थे 1,06,000, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं 1,15,000। तो मार्केट में कौन तेजी से बढ़ रहा है, कॉल सेलर। और कॉल सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो हमने ये समझ गए कि बस में पैसेंजर जो है वो तो आगे जाने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन बस को जो आगे जाने से रोकते हैं उनकी संख्या भी तो बढ़ रही है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम तो बुलिश है, और मार्केट सेलर ऊपर जाने नहीं देंगे, मतलब बायर जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और सेलर जो है वो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, और इन दोनों के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। सिंपल तो है, इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट मूवमेंट जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन अब जब तक सेलर कम नहीं होंगे, मतलब कॉल सेलर घटेंगे नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बस यही साइडवेज रहेगा। बाकी इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया, इसलिए कि मार्केट में उतना मुझे प्रीमियम डिके का फिगर नहीं है, और कोई दिन होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। बाकी जाएगा तो ऊपर ही मार्केट, थोड़ा सा समय लगाएगा। जो चीज मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट देख के नहीं लग सकता कि मार्केट कितना मींस आगे की ओर भागना चाह रहा है, लेकिन उसको प्रतिरोधक रोक रहे हैं। सिंपली आपको जो मैंने डाटा देख के बताया वो आपको चार्ट देख के नहीं लग रहा है जैसे आप भागना तो चाह रहे हो, बट आपको कोई पीछे से पकड़ के रखा है, थोड़ा सा भी छूट पाओ तो आप तेजी से भाग रहे हो। सिंपली आपको देखने में ही लग रहा है। मैंने आपको डाटा रीड करके बताया कि मार्केट आज ऐसे चलने वाला है, जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन काफी उसको मशक्कत करना पड़ेगा। मार्केट भी वैसा ही कर रहा है, जाना तो ऊपर चाह रहा है, लेकिन उसको रोक के रखे हैं क्योंकि कॉल सेलर बढ़ रहे हैं इस रीजन से। 932-30 पॉइंट और ऊपर जाता है तो देखो मार्केट टारगेट दे रहा है, लेकिन कितना स्लो स्लो, मतलब आपको देखने को लग रहा है मशक्कत कितना कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉल से मतलब अब बस तो आगे की ओर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसको रोकने वाले बहुत ज्यादा है, और रोकने वाले बढ़ते जा रहे हैं। वो ताकत तो लगा रहा है, बायर स्ट्रांग तो हो रहे हैं,
151 में ये इस जोन पे जाएगा तो पोजीशन में स्क्वायर कर दूंगा 167 पे। तो ऑप्शन चेन में जैसे देखो पहले 50,900 पे 1,15,000 थे, अभी 1,19,000 हो गए और ये पुट सेलर 1,03,000 थे और 1,03,000 ही है। तो सेलर का काम मार्केट को चलाना नहीं होता, सिर्फ रोकना होता है। तो अगर सेलर बढ़ेंगे तो मार्केट गिरेगा नहीं, बस कंसोलिडेशन करेगा। मतलब जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, अगर उनकी संख्या प्लस में होती है कॉल सेलर, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, एक ही जोन पे कंसोलिडेशन करेगा। और आज ऐसा दिन है, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट तो हमें कंसोलिडेशन से तो दिक्कत है नहीं। यही अगर थर्सडे सॉरी ट्यूसडे होता, मंडे होता, वेडनेसडे होता तो हम लॉस में होते, क्योंकि प्रीमियम डीके होता। तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा लेकिन समय लगाएगा, क्योंकि प्रतिरोधक कब तक रोकेंगे मार्केट को, जब तक रोके रहेंगे तब तक मार्केट ऐसा ही करेगा, बाकी जाएगा तो ऊपर ही। इसलिए मार्केट बहुत स्लो कर रहा है, कि मींस मार्केट भागना तो चाह रहा है लेकिन उसको रोक के रखे कॉल सेलर, हम आपको जाने नहीं देंगे। और बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। बायर क्यों ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वैल्यूम आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। एक बार हम सीपीआर चेक करते हैं, ओवरऑल वैल्यूम 1,48,00,000 एंड 1,22,00,000। सीधा आप यहाँ पे एक बार जब हमने सीपीआर निकाला था तो हमने सीधा 148,148 जो हमने सीपीआर निकाला था, लास्ट तक बताता हूँ मैं आपको। टोटल वैल्यूम 148 माइनस 122, टोटल सीपीआर जो है वो 26 हो गया है, यानी वैल्यूम कॉल साइड का ही बढ़ा। लास्ट तक टारगेट हिट किया है और यहाँ पे पोजीशन में स्क्वायर अप कर दो, 63-64 चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। याद होगा हमने 50,700 का सी लिया था, मेरी 525 की बाइंग थी और अभी तो 574 चला है, लेकिन मैंने जो एग्जिट किया 567 रुपए के प्राइस में, 573-74 चला है। टारगेट हिट हुआ। मार्केट में ट्रेड मैंने कब लिया था, याद होगा मैंने ट्रेड एग्जैक्टली इस जोन पे लिया था। उसके बाद मार्केट लो आया। मार्केट स्लो इसलिए गया है क्योंकि मार्केट में वैल्यूम तो कॉल साइड का बढ़ रहा है लेकिन उसके प्रतिरोधक भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक यहां से मार्केट भी ऊपर जा नहीं सकता जब तक कॉल सेलर ऐसे बढ़ते, 51,000 से फिर गिर सकता है मार्केट। तो क्या, अच्छा आप बताओ क्या लॉजिक नहीं था ट्रेड में। मैंने आपको बताया भी, ट्रेड तो मैंने लिया बुलिश, मैंने भी बोला कि मार्केट बुलिश जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया कि बुलिश तो जा रहा है लेकिन ये स्लो क्यों चल रहा है, इतना मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है ऊपर जाने में। सिवाय पूरा मतलब एक आपको माइंड में पूरा ग्राफ बन गया कि मार्केट एक कैसा बिहेव करना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है, ये सारी चीजें। देखो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल है, एक्सपीरियंस का। डाटा चेंजेस पकड़ना यही चीज है बस। मैं स्टॉक में कहता हूं स्टॉक में ट्रेड करना आसान है, मैं कहता हूं हाँ आसान है। आप 500 रोज कमा सकते हो, मैं कहता हूं 100% आप 1,500 तो स्टॉक से तो इजी कमा सकते हो। लेकिन क्या इंडेक्स में आसान है? इंडेक्स में आसान बनाना पड़ता है, वो आपके एक्सपीरियंस से। अभी मार्केट तो काफी ऊपर चला गया, 51,000 ये लास्ट गया 51,000, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 51,000 को इतना जल्दी वो ब्रेक करेगा नहीं, 51,000 इनफ है, इससे ज्यादा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरह सेंटीमेंट, इंटेंस सारी चीजें, यानी मार्केट के हमें स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं, मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, ए टू जेड सारी चीजें, कैसे क्या इंटेंशन होता है, कंपोनेंट के स्टॉक कैसे हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टॉक तो सारे बताया कि सब सारे स्टॉक में जो हमने कंपोनेंट एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक देखा, तो मैंने बताया कि इसमें सारे में स्ट्रेंथ तो अच्छी है बुलिश, लेकिन प्रतिरोधक उसमें भी ज्यादा है। तो मार्केट में ऐसा ही सेंटिमेंट है। तो आपको ये सारी चीजें सीखना है, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप करके ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक एसआईपी इंट्राडे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तो मार्केट 51,032 चला है, बट इसकी कोई खास ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाली नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।